हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कर लिया है, जिसमें कि हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पढ़ा और समझा। ठीक है, अब ये हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपको वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन कराऊंगी। इसके साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट कि आपको जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। साथ ही साथ आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, जिसे आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, सो दैट कि नोटिफिकेशंस आप तक सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुंचे। और किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो वर्ब देख लेते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सो वर्ब क्या है? वर्ब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें कुछ बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? किसी पर्सन या थिंग के एक्शन या फिर स्टेट के बारे में बताते हैं। अच्छा, एक्शन तो आपने सुना ही होगा, बचपन से देख रहे हैं एक्शन वर्ड्स लाइक जैसे कि प्ले, गो, रन, वॉक, ईट, है ना, जिसमें हम एक्शन कर रहे हैं। कहीं कुछ हमारे यहाँ पे फिजिकल एक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ फिजिकल जो बॉडी है वो कुछ एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है स्टेट। अब ये स्टेट क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेट हमें सिचुएशन बताता है। ठीक है, कि हम किस सिचुएशन में हैं। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इज, इसका मतलब ये काम जो है इज है। इज मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वॉज मतलब कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा एक्शन हुआ है जो हम पास्ट में हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। फ्यूचर अगर विल कहते हैं तो विल मतलब हमारा वो एक्शन फ्यूचर में हुआ है। तो ये स्टेट बताता है, किसी भी कार्य का होना बताता है कि वो काम जो है कब हुआ है। ठीक है, हुआ है, हुआ था या होगा, कुछ इस तरह से हमें समझाता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिसमें हम फिजिकली नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हमारा फिजिकल जो बॉडी है वो हमारा एक्शन नहीं करता है। सिर्फ यहाँ पे हमें स्टेट, हमें सिचुएशन बता देता है कि वो एक्शन हुआ है, बट कब हुआ है। ठीक है, नाउ जो स्टेट है, जो सिचुएशन बताते हैं, वो 3 तरह से बताए जा सकते हैं। बी वर्ड से, हैव वर्ड से और डू वर्ड से। जो बी वर्ड्स होते हैं या बी फॉर्म्स भी कहते हैं, बी फॉर्म्स में इज, एम, आर, वॉज, वर और विल भी ये आते हैं। ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर हमें प्रेजेंट टेंस का बताता है, वॉज और वर हमें पास्ट टेंस में ले जाता है कि भाई जो भी वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। विल भी जो कि फ्यूचर में भी होगा। हैव भी हमें किसी चीज़ का होना बताता है, लाइक हैज़ और हैव हमारा प्रेजेंट टेंस का हो गया, हैड हमारा पास्ट टेंस का हो गया, विल हैव मतलब फ्यूचर का एक्शन हो गया। ठीक है, डू पे जैसे डज और डू है, हमें प्रेजेंट में वो चीज़ हो रही है, या जैसे डिड है वो पास्ट में हो चुकी है, या विल डू मतलब भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं हमें क्या बताती हैं? स्टेट बताती हैं। ठीक है, हमारे एक्शंस का स्टेट बताती हैं। नाउ व्हेन जो सारे वर्ड्स है, जब ये किसी वर्ब्स के साथ यूज़ होता है, किसी ऑर्डिनरी वर्ब, जैसे कि हम मान लेते हैं ये जो वर्ब्स हमने एक्शन वर्ड्स सीखे हैं, यहाँ पे एक्शन वर्ड्स के साथ अगर ये यूज़ होता है ना, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, जो कि हम अक्सर टेंसेज में यूज़ करते हैं, पैसिव फॉर्म्स बनाने में यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या समझना है कि वर्ब क्या होता है? तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं, स्टेट वर्ड्स भी होते हैं, जिसे नॉन एक्शन वर्ड भी कहते हैं। अब ये स्टेट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हमें क्या बताता है? सिचुएशन बताता है, किसी भी चीज़ का होना बताता है। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय रीड्स द बुक। अब यहाँ बॉय क्या कर रहा है? रीडिंग का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे एक एक्शन कर रहा है। ठीक है, जिसमें इसका ये फिजिकली इन्वॉल्व है, मतलब कि इसकी आईज भी काम कर रही है, इसका माउथ भी काम कर रहा है, इसका टंग भी काम कर रहा है, इसका माइंड भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हम मान लेते हैं कि एक्शन वर्ड है ना। तो ये एक वर्ब हो गया जो कि एक्शन बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल हैज़ अ न्यू ड्रेस। अब यहाँ कोई एक्शन वर्ड तो दिख नहीं रहा है, कुछ काम करते हुए तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी यहाँ वर्ब है। क्या वर्ब है? हैज़ वर्ब है ना, क्योंकि यहाँ हैज़ जो है हमें सिचुएशन बता रहा है कि भाई ये जो गर्ल है उसके पास एक न्यू ड्रेस है, अभी है उसके पास। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसके पास है। तो किसी चीज़ का होना क्या बताता है? स्टेट बताता है। और स्टेट जो बताए वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा
वर्ब है। नाउ द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। अब यहाँ पे कैट क्या काम कर रही है, एक्शन क्या कर रही है, स्लीपिंग का काम कर रही है, सोने का काम कर रही है। तो ऑफकोर्स इसमें भी फिजिकल मतलब बॉडी का यहाँ पे वर्क हो रहा है कि बॉडी जो है वो सोने के काम कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, रेस्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्या है, स्लीपिंग है। अब स्लीपिंग के आगे भी कुछ इज लगा है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि बी वर्ड्स जो होते हैं वो इज होते हैं, तो इज भी हमारा क्या है, वर्ब है ना। लेकिन क्या यहाँ पे ये वर्ब हमारा दोनों वर्ब क्या बराबर है, नहीं। स्लीपिंग जो होता है, देखिए अगर हमारा एक्शन वर्ड्स आते हैं तो वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है, और उसके साथ जो हमारे स्टेट वर्ब्स आते हैं तो स्टेट वर्ब्स हमारे क्या हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज स्लीपिंग दोनों को दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वर्ब है, ठीक है। स्लीपिंग मेन वर्ब है और इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। भाई स्लीपिंग राजा हो गया, राजा की हेल्प करने कोई तो आएगा ना, सो यहाँ पे आ गई उसकी प्रजा, ठीक है। अब जैसे कि इस सेंटेंस में देखो, थोड़ा गौर फरमाइए कि द गर्ल हैज़ अ न्यू ड्रेस। अब यहाँ हैज़ आया सिर्फ, इसके साथ कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो भाई जब ये हेल्पिंग वर्ब अकेले आते हैं तो वो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ये खुद ही राजा हो जाते हैं, मतलब ये खुद ही यहाँ पे मेन वर्ब का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस में भी मेन वर्ब है हैज़, ठीक है, जो कि एक हेल्पिंग होता है, बट हेल्पिंग तब होता है जब मेन वर्ब कोई एक्शन वर्ड वहाँ होता है, तब वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है। लेकिन अगर कोई एक्शन वर्ड नहीं है, खुद वो अकेला वहाँ पे, तो वो खुद ही मेन वर्ब हो जाता है। तो ये सारे वर्ब इस तरह से पहचाने जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखते हैं इसके आंसर, जैसे कि यहाँ रीड से हैज़ और इज स्लीपिंग हमारे वर्ब हो जाते हैं, ओके। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि इसके नेम से आप पहचानो, एड वर्ब्स, वर्ब्स में कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। वर्ब्स जो है, जो एक्शन है, उसमें कुछ बताएगा कि वो एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा वर्ब्स के बारे में। तो क्या सिर्फ वर्ब्स के बारे में नहीं, यहाँ पे हमें ये एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और अनदर एडवर्ब के बारे में भी कुछ ऐड करता है इन्फॉर्मेशन, कुछ इसके बारे में भी कुछ मॉडिफाई करके बताता है। सो कैसे बताएगा, आइए देखते हैं। ही वॉक्स फास्ट। अब यहाँ क्या एक्शन हो रहा है, वॉक का काम हो रहा है, ठीक है। ये वॉक पैरों से किया जाता है, तो भाई ये एक्शन है, और एक्शन क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ वॉक हमारा वर्ब है। तो फास्ट, ये फास्ट किसके लिए यूज हुआ है, ही फास्ट है क्या, नहीं, ही वॉक फास्ट कर रहा है। ये किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट वर्ड वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, किसको जो चल रहा है वो तेज चल रहा है। तो वॉक क्या है, वर्ब है। जब वर्ब को जो चीज मॉडिफाई करे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कुछ एडिशनल कि वो काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किस तरीके से हो रहा है, तो वो क्या है हमारा दोस्तों, वो वर्ड हो जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारा जो फास्ट वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब, ओके, क्योंकि वो वर्ब के बारे में हमें कुछ बता रहा है, ठीक। नाउ द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे फ्लावर हमारा नाउन हो गया, ओके। इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, इज है ना, इज है ना वर्ब, ठीक है। तो वेरी ब्यूटीफुल, अब यहाँ क्या बता रहा है, इस के बारे में तो कुछ बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ब्यूटीफुल वर्ड है जो कि फ्लावर के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, फ्लावर। और जब कोई नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो क्या होता है, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्यूटीफुल कौन है, फ्लावर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, क्लीन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल कौन है, यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर है, जो कि एक फ्लावर नाउन है। तो हमारा नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो भाई ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब ये वेरी क्या है, वेरी किसके लिए है, वेरी फ्लावर आ रहा है, नहीं वेरी फ्लावर तो नहीं हो रहा है, वेरी ब्यूटीफुल हो रहा है। तो मतलब ब्यूटीफुल है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये वेरी जो है किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ब्यूटीफुल के बारे में दे रहा है। और ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा है कि किसी एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ ऐड करता है इन्फॉर्मेशन। तो भाई एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया, तो ये हमारा वेरी क्या हो गया, हमारा वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द थीफ ब्रोक द लॉक क्वाइट ईजिली। अब यहाँ थीफ हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। क्या किया उसने, ब्रोक करने का, ब्रेक का काम किया, वो जो लॉक है उसको तोड़ने का काम किया, ठीक है। अब ये काम उसने किया कैसे, बहुत ही ईजिली किया, बहुत ही आसानी से। तो ये वर्ब को क्या किया है, वर्ब कैसे हुआ है ये काम, वर्ब को जो ये डिफाइन कर रहा है कि ये काम कैसे हुआ है, तो वो क्या हो जाता है,
मैंने जैसे बताया कि वर्ब कैसे हो रहा है, अगर ये बताता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो भाई इजीली हमारा एडवर्ब हो गया। और एक और पहचानने का तरीका है, ly जिसके पीछे लगा रहता है ना, वो अक्सर एडवर्ब भी होते हैं। बहुत ही रेयर केस में कुछ है वर्ड्स ऐसे जो एडवर्ब्स नहीं होते हैं, जैसे ईजली हो गया, फास्टली हो गया, रेयरली हो गया और क्विकली हो गया, है ना। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये जो वर्क है वो कैसे हो रहा है, राइट। सो ईजली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अब ये क्वाइट क्या है, क्वाइट मतलब बहुत ईजिली, बहुत ही आराम से कर लिया उसने, लॉक को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया थीफ ने, ठीक है। तो अब ईजिली तो किया, लेकिन कितना ईजिली, बहुत ही ईजिली, ठीक है। सो जब बहुत ही ईजिली वर्ड जो आया है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो दोस्तों ये एडवर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो हमने भी यही पढ़ा कि अनदर एडवर्ब को भी ये क्या करता है, इसमें के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, कुछ ऐड करता है। तो जब ये एडवर्ब के बारे में भी कुछ ऐड हो रहा है, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अगेन एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको पूरे एग्जांपल्स दे दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवर्ब्स के बाद अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीपोजिशन है ये हम समझेंगे, इसकी वीडियो भी बहुत सारी मैंने ऑलरेडी बना ली है, मैं आप लोगों को दूंगी। सो बने रहिएगा इस चैनल पे और पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। सो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ किसी दूसरे पर्सन या थिंग या दूसरे नाउन या प्रोनाउन का एक रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं, एक रिलेशन बताते हैं कि क्या रिलेशन है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, किन्हीं दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, किन्हीं नाउन प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक बॉक्स बनाती हूँ और इस बॉक्स के ऊपर बॉल रखा हुआ है, ठीक है, अच्छा टच करा देते हैं, ठीक है, ये बॉक्स के ऊपर बॉल रखा हुआ है, तो क्या हो गया, हम बोलेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स, ठीक है, यहाँ ऑन का यूज कर रहे हैं ना। सो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि ये इसके ऊपर रखा है। अब किसी कप के अंदर अगर स्पून रखा है तो क्या बोलेंगे, द स्पून इज इन द कप, ठीक है। सो इन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम दो चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि इसके नाम से देख लो, प्री पोजीशन, हम इसकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है। इसका किसी भी दो नाउन के बीच में एक रिलेशन बताते हैं उसकी पोजीशन बता के, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है भाई, नहीं है, आर्टिकल होता है, ब्रिज नहीं है, ब्रिज एक नाउन है, वॉज नहीं है, अभी हमने पढ़ा वॉज वर्ब होता है, बिल्ट भी एक वर्ब है क्योंकि बनाया गया, बनाने का काम हो रहा है, एक एक्शन है, ठीक है। द भी एक आर्टिकल होता है, रिवर भी हमारा क्या है, नाउन है। तो ये ओवर बचा है, ये क्या है, ओवर हमारा प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि वो एक रिलेशन बता रहा है इस ब्रिज का और इस रिवर का, ठीक है, कि एक रिवर है, उसके ऊपर क्या बना है, एक ब्रिज बनी है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या बना है, एक ब्रिज बना है, ठीक है। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है ना, टच नहीं हो, ऊपर होती है, तो वो हम उसके लिए लिखते हैं ओवर, ठीक है। जैसे हमारे सर के ऊपर फैन है, ठीक है, द फैन इज ओवर योर हेड, ठीक है, तो वो हम ओवर यूज करते हैं। जब कोई चीज टच रहती है ना, किसी चीज के ऊपर होती है, तो हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं। सो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं, लेट्स मीट एट 11:45। जब भी हमें टाइम बताना है तो ध्यान रखना है कि हमें क्या यूज करना है, हमें एट का यूज करना है, जो कि एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही इज गुड डैश हिज सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या आना चाहिए, कोई आइडिया बता सकते हैं आप लोग? यस, यहाँ पे देखिए हम कई बच्चे इन लिख रहे होंगे, है ना, ही इज गुड इन हिज सब्जेक्ट। सो नहीं, इन नहीं आएगा। जब भी किसी फील्ड की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम एट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम एट लिखते हैं, एट हिज सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए, एट इज द करेक्ट आंसर हियर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। शी एंटर्ड द रूम, अब यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए। तो मोस्टली आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे इन द रूम, इनटू द रूम, ये सब कुछ सोच रहे होंगे ना कि शी एंटर्ड इनटू द रूम या शी एंटर्ड इन द रूम। नहीं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लगाना है, बिकॉज एंटर्ड इटसेल्फ एक मीनिंग दे रहा है कि इन, वो अंदर गया, अंदर जाने की मीनिंग दे रहा है, तो हमें यहाँ इन विन लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। शी एंटर्ड द रूम, सिंपली यही सेंटेंस होगा, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं
आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, सो ध्यान रखना है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, हम सभी डिस्कस करेंगे लगभग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है कंजंक्शन, वेरी इजी। कंजंक्शन आर वर्ड्स विद जॉइंट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कुछ कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नहीं दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, दो फ्रेजेस को जोड़ेंगे, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, आई लाइक द फिल्म वेरी मच सो आई वॉच्ड इट ट्वाइस। तो इसमें दो सेंटेंस, आई लाइक द फिल्म वेरी मच कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आया, आई वॉच्ड इट ट्वाइस मैंने उसे 2 बार देखा। तो ये दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ेंगे तो हम सो से जोड़ सकते हैं कि आई लाइक द फिल्म वेरी मच, इसीलिए मैंने उसे 2 बार देखा, है ना। तो सो जो है यहाँ पे वर्ड जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। ये बहुत ईजी है, पहचान लेते हैं हम अक्सर। He washed neither his hands dash his face। अब आपको पता होना चाहिए कि नीदर जो वर्ड है ये कंजंक्शन का काम करता है, और नीदर के साथ हमेशा हमारा नॉर जाता है, ठीक है। नीदर नॉर हमारा ये दोनों साथ में ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड यू लाइक, मिल्क शेक डैश आइसक्रीम। अब आप किसी से पूछते हैं कि कोई इन दोनों में से आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, तो भाई एंड लगा के तो नहीं पूछते ना, और लगा के पूछा जाता है, ठीक है। मिल्क शेक लोगे या फिर आइसक्रीम लोगे, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। तो ये इस तरह की जो वर्ड्स हैं, एंड है, बिकॉज है, तो ये सारे वर्ड, देयरफॉर है, हाउ एवर है, ये सारे वर्ड्स हमारे कंजंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कंजंक्शन के। ये हमारे आंसर्स हो गए, नीदर नॉट और इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन क्या है, सबसे इजी है, इसका सबसे अच्छा से पहचानने का तरीका भी मैं बताती हूँ। बाकी देखते हैं इंटरजेक्शन क्या है। इट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, कुछ सडन फीलिंग, अचानक जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, आउच। हम बहुत खुश होते हैं तो हुर्रे, yippee, वाओ, है ना। इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं ना उसको जो, तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। लाइक जॉय, हम खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे। ग्रीफ, हमें बहुत दुख होता है तो हम एलिस, ओह, इसके यूज करते हैं। सरप्राइज होते हैं तो व्हाट, हाउ, वाओ, ऐसे बोलते हैं ना। अप्लॉज होता है तो ब्रेवो, यस, बहादुरी का काम हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारे क्या है, ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं। सो यहाँ सेंटेंसेस में भी देख लो, हुर्रे वी हैव वन द गेम, यस। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हमने कुछ भी लिखा, ठीक है, वाव लिखा, तो वाव के बाद दोस्तों ये जो मार्क आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे जरूर होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका इसके बाद जरूर लगेगा। जैसे यहाँ तीनों सेंटेंस में आप देख लो, हुर्रे के बाद भी लगा है, एलिस के बाद भी लगा है, ओह के बाद भी लगा है, ठीक है। तो ये सारे क्या बता रहे हैं, एक सडन फीलिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी था, आई थिंक। अब आगे देख लेते हैं। अब आ गए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सिल्कवॉर्म फीड ऑन मलबरी ट्रीज, ठीक है। अब हमें बताना है, देखिए अभी इसमें मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए हैं, जो आज कराए हैं वो भी, और जो पार्ट 1 में कराए हैं वो भी। सो आइए पहचानते हैं। सिल्कवॉर्म फीड ऑन मलबरी ट्रीज, इसमें जो ऑन है ये हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जब कोई किसी चीज़ की पोजीशन बताता है कि जो मलबरी ट्री है उस पर क्या है, सिल्कवॉर्म बैठा है, ठीक है, तो उसके ऊपर वहाँ पे बैठा है, तो ये हम लिखेंगे ऑन, ठीक है। शी गेव द बुक टू हिम, शी गेव द बुक टू हिम, तो शी और हिम क्या है, तो हमने पढ़ा है शी भाई किसी का नाम होगा, कोई लड़की होगी, ठीक है, और हिम भी हम किसी लड़के को कह रहे हैं कि उसको दिया, तो यहाँ शी और हिम हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है, प्रोनाउन है, ये हमारा प्रीपोजिशन था। नाउ द बस वाज पैक्ड, नॉइसी एंड हॉट। बस एक नाउन है, उसके बारे में क्या बता रहा है, बस बहुत पैक्ड थी, बहुत ही उसमें शोर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है। पैक्ड मतलब एकदम कसा कस उसमें भरे हुए हैं सब लोग, सारे लोग। तो ये बस के बारे में कुछ क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, यस, ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, ओके। जो किसी नाउन को ऐड करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई करते हैं तो हमारे वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। वेल डन। अब सीधा यहाँ देखो कौन सा मार्क लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यस, इंटरजेक्शन हो जाएगा।
ये अभी मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे हम हार्ड और एडवांस में जाएंगे। अभी बेस है तो थोड़ा सा इजी प्रैक्टिस करें, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लिए हैं। डिलीट ऑल द ओल्ड मैसेजेस ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अभी मैसेजेस क्या होते हैं, मैसेजेस देखो ये हमारे क्या है, ये और मोबाइल फ़ोन दोनों एक ही चीज़ होगा क्योंकि एक ही उसमें आया हुआ है। देखिए मैसेजेस हो गए हमारे नाउन और मोबाइल फोन्स भी क्या हो गए, नाउन। ठीक है, ओके मैसेजेस भी हमारे नाउन है एक तरह से, क्योंकि वो आइडिया और फीलिंग्स वाला जो है ना वो इसी में आता है। नाउ द लायन रोड एंग्रीली, तो रोर क्या होता है, रोर हमारा वर्ब है। ठीक है, जो लायन वो बोलता है, रोर करता है, दहाड़ता है, तो ये एक एक्शन है। और कैसे दहाड़ रहा है, एंग्रीली दहाड़ रहा है। दूसरा पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि ly है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई हैव नॉट डिसाइडेड वेदर टू टेक अप पेंटिंग और पॉटरी। यहाँ पे दो सेंटेंस को देखिए जोड़ने का काम हो रहा है। आई हैव नॉट डिसाइडेड, ठीक है, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं पेंटिंग लूँ या फिर आई हैव नॉट डिसाइडेड टू टेक पॉटरी, मैंने डिसाइड नहीं किया कि इन दोनों में से मैं क्या लूँ। दो सेंटेंस उसको जोड़ रहा है, तो यहाँ हमने वेदर और को जोड़ा है, वेदर के साथ और ही जाता है, तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। जहाँ भी जंक्शन आए, आई मीन जोड़ने का काम हो, वो कंजंक्शन हो जाता है। जंक्शन आप जानते हैं ना, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे दो डब्बों को जोड़ा जाता है स्टेशन में, है ना, जंक्शन। तो यहाँ पे जंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो ये भाई जो जोड़ने दो सेंटेंस, दो वर्ड, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करे, वो क्या होता है, हमारा कंजंक्शन होता है। तो ये आंसर कंजंक्शन है इसका। द बॉय लाफ्स, बॉय क्या कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है भाई, तो ये एक एक्शन कर रहा है ना। तो एक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। वेरी इजी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दें। और ये आता है, ये आपका ये हमने जो डिस्कस किया उसके आंसर्स हैं, ठीक है। और ये अब आता है टेस्ट योरसेल्फ, ये रहा आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है, ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा वो आपको बताना है। सो ध्यान से देखिए, पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर करिए। आई एम वेटिंग। ओके, सो जल्दी कमेंट करें और प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करें, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी क्लासेस बच्चों को अच्छी लग रही है या नहीं, या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आपको कैसे चाहिए वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज वेलकम योर सजेशन, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ थोड़े से लैंग्वेज को अच्छा रखिएगा। सो ओके, आई होप ये वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो होगा कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले तो जो मैंने होमवर्क दिया वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद एक सेट लाऊंगी, प्रैक्टिस सेट, जो कि हम ज़रूर करेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू।